नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, आज जो केवी टीजीटी एसएसटी का एग्जाम था उसका रिव्यू लेंगे हम, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, जो केवीएस है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन इतने टफ लेवल के नहीं आने वाले। तो जैसा भी जितने लोगों से पूछने के बाद पता चला है, जो एग्जाम आया है वो बहुत ईजी आया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ जो पेडागोजी वाले कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जो आप लोग देखेंगे, एंटोनिम सिनोनिम जो है, एंटोनिम डेवियस का पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा। एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, तो ही आप इस पर अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज कीजिए। अदरवाइज ये जितना आपको आज तक आता है ना, आप उतना ही छोड़ दीजिए। बाकी चीजों पर काम करिए, जैसे नरेशन है, वॉइस है, ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन है, उस पर काम कीजिए। एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आप 1000 भी याद कर लेंगे ना, तो भी कई बार ऐसा होता है कि उनमें से ना आकर तो वो कहीं और से आ जाएगा। तो आना होगा तो उतना ही आ जाएगा जितना आपको पता है। ईडियम्स का एक क्वेश्चन बताया कि ईडियम्स का क्वेश्चन आया नरेशन में। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया कि सरिता टोल्ड टू मी दैट शी इज गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर आपको ये एरर बताना था कि इनमें से कौन सा एरर है। तो अगर आपने अच्छे से इसको किया है तो आप लोग पहचान लेंगे इसमें, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, सेट के बाद टू आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वॉइस में क्वेश्चन आया है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको अच्छे से कर लेना है। सेंटेंस करेक्शन में सेंटेंस करेक्शन का एक क्वेश्चन देखा गया है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जो है दोस्तों, उसका तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने एलडीसी के जो भी एग्जाम हुए थे केवीएस वाले, वो नहीं किए हैं तो उसको तो जरूर कर लीजिए दोस्तों। काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसा कि बताया गया है कि एक पेडागोजी में क्वेश्चन था टीचिंग वर्किंग आवर्स वाला, वो डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ है। एक आध क्वेश्चन और भी आए हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट सारे सेम है। पार्ट ऑफ स्पीच में उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे एलडीसी के एग्जाम में। यहाँ पर भी पार्ट ऑफ स्पीच उसी वे में पूछी जाती है। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया है यहाँ पे, द जेंटल इज नॉट ऑलवेज वीक। तो आपको बताना है इनमें से ये जो जेंटल का पूछा गया था कि जेंटल क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या नाउन है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि भाई कैसे हम उस चीज को फाइंड आउट करेंगे एग्जाम में। तो इंग्लिश तो ओवरऑल बहुत आसान रही थी, हिंदी भी आसान रही है दोस्तों। अभी एक बार देखते हैं जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। जीके में दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक चीजें सारी आप लोग पढ़ लीजिए कि कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको रिजाइन देता है, त्याग पत्र देता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र भी, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, ये सभी चीजें आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पार्लियामेंट से रिलेटेड देखिए जितनी भी जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, इसका आर्टिकल, शेड्यूल वगैरह जो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो किसी ने नहीं बताया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन फिर भी अगर पार्लियामेंट का क्वेश्चन आता है तो हमें इसका आर्टिकल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको इसका आर्टिकल बता देता हूँ दोस्तों। पार्लियामेंट जो है वो हमारी संसद होती है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये होती है सरला, ठीक है। सरला जो ट्रिक होती है, यहाँ पर एस से होता है संसद। अब ये दोस्तों ऑर्डर में होती है, ये ट्रिक जो है वो आर्टिकल याद रखने की है। जैसे हमारा जो आर्टिकल होता है वो 79, वो संसद वाला होता है, ठीक है। सा से हो गया हमारा संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट। उसके बाद दोस्तों ये रा से होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा को आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा हमारी जो अपर हाउस बोलते हैं हम इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। और ये जो ला से है, ये है हमारी लोकसभा, और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो हाउस ऑफ पीपल होता है। तो अगर आर्टिकल जैसे पार्लियामेंट का आज क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि हमारे में नेक्स्ट वाला जो राज्यसभा के बारे में आ जाए या लोकसभा के बारे में आ जाए। तो आप लोग इसकी ये ट्रिक से याद रखिएगा, सरला की जो ट्रिक है, इसे हम तीनों को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पंचायती राज। इसका क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, केवीएस का हो, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पंचायती राज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कितनी चीजें याद रखनी है। जैसे इसका पंचायती राज का जो पंचायत होती है उसका आर्टिकल क्या होता है। तो दोस्तों आर्टिकल आपको याद रखना है, इसका आर्टिकल जो होता है वो 243 से 243 तक होता है, ठीक है। 243 से जो आर्टिकल, इसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, आपको इसको डायरेक्टली याद रख लेना है। और इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास टाइम हो तो दोस्तों उसको जरूर देखना। ये 243A, 243B, इस तरह से जो पंचायती जो इसके आर्टिकल्स होते हैं वो सारे एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ये आर्टिकल की बात कर दी मैंने। आप कई बार इसका पार्ट पूछ लेता है कि भाई ये कौन से पार्ट में है, ठीक है, कौन से भाग में है। तो दोस्तों अगर पार्ट की बात करेगा या भाग की बात करेगा तो वो 9वें पार्ट में है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर भाग की बात करेगा, उसके बाद कई बार पंचायती राज का शेड्यूल पूछ लेता है कि इसका शेड्यूल कौन सा है, कौन सी अनुसूची में है ये। तो यहाँ पर मैं शेड्यूल भी आपको बता देता हूँ, 11वीं अनुसूची में है ये। यहाँ पे अनुसूची के नाम से आ जाता है ये कि जो पंचायती राज है वो इसकी अनुसूची क्या है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, तीन चीज तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल, इसका ये कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है। और एक चीज और पूछ लेता है कि इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन सा है। तो आप लाइक वो भी इसका ध्यान रख लीजिए। जो इसका अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों, वो हमारा 73 अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ 92, ठीक है, 1992।
इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो डायरेक्ट ही आ जाता है पंचायती राज का 73। तो पंचायती राज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन पंचायती राज से रिलेटेड आप इतनी चीज जरूर अपने माइंड में रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इसकी मिनिमम आयु क्या होती है, इसका जो चुनाव लड़ने की होती है, तो वहां पर आप याद रखिएगा 21 ईयर, 21 वर्ष की मिनिमम आयु होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि यूएसए के, ठीक है, यहाँ पे जो यूएस लिखा है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम था, इसमें वर्ल्ड की जो भी जीके आनी थी, कई क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन पर है, कुछ रूस की क्रांति पर है, तो ये सारी चीजें हमारे एग्जाम में पीआरटी वाले में नहीं आने वाली। हिमालय की रेंज पूछेगी तो हिमालय के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ पर क्या इसकी रेंज है। देखिए गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे ईयर दे रखे थे, गांधी का आगमन कब हुआ, उसके बाद ये अहमदाबाद आंदोलन कब चला, खेड़ा आंदोलन था, दांडी मार्च था। इसको इन्होंने आरोही अवरोही मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा था। तो अगर आपको इसके ईयर पता है दोस्तों, तभी तो आप उस चीज को अरेंज कर पाओगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे आपको इसके ईयर को अच्छी तरह देख लेना है, उसके बाद अगर ये असेंडिंग में आता है डिसेंडिंग में आता है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में करंट का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो एक अवार्ड से रिलेटेड था। एक कौन सा अवार्ड किसको मिला है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए अवार्ड तो होते ही हैं, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको करने हैं, ठीक है। कौन कौन से अवार्ड होते हैं मैं आपको यहाँ पे कुछ अवार्ड बता देता हूँ जो आपको 100% कर ही लेने हैं, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि मैं भी कभी भी जैसे किसी भी एग्जाम में बैठता हूँ तो ये मेन मेन अवार्ड देखकर बैठ जाता हूँ और इसमें से एक 100% मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो नेशनल अवार्ड होते हैं ना हमारे, जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, वो सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए। मोस्टली वही पूछते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, ये हमारा जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड हो गया, राइट। द्रोणाचार्य हो गया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द्रोणाचार्य हो गया। गांधी पीस हो गया, गांधी पीस अवार्ड होता है। पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्मा विभूषण या पद्माश्री, राइट। ये जितने भी जो दिए जाते हैं अवार्ड्स, ये आपको सारे करने हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया। अब ये ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड भी एक दो अवार्ड्स और हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो भी ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड है। सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान। यहाँ पे मैं जो अवार्ड लिख रहा हूँ दोस्तों, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनमें से ही आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सरस्वती सम्मान के बाद दोस्तों एक अवार्ड होता है हमारा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला है, राइट। इसके बाद हमारा ये साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी हमारा जो भाषा में दिया जाता है। अभी देखिए साहित्य अकेडमी से क्वेश्चन एक तो आ गया आज, ठीक है। इंग्लिश वाला आ गया कि इंग्लिश में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है, तो ये अनुराधा रॉय को मिला था, ठीक है। तो हो सकता है आपके में कोई और सा आ जाए कि हिंदी में किसको मिला है, और भी कोई लैंग्वेज आ जाए उसमें किसको मिला है। उसके बाद कलिंगा अवार्ड होता है, राइट। कलिंगा अवार्ड ये हमारा साइंस के क्षेत्र में होता है। उसके बाद जीडी बिरला पुरस्कार होता है। इसके बाद हमारा एक पुलिसर होता है। तो ये जितने अवार्ड्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको कर लेना चाहिए। स्पोर्ट्स की मैं अगर बात करूं तो स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन तो पक्का आता है एग्जाम में। तो स्पोर्ट्स से आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जैसे जितने भी जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, सबसे पहले ये ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना, टेनिस में ग्रैंड स्लैम, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। 4 ही होते हैं पूरे साल में ग्रैंड स्लैम टेनिस के, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। F1 फॉर्मूला रेस जो है वो किसने जीती, तो वो भी हमारी लगभग 16 से 20 होती है, उसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में अगर कोई जैसे बड़ा खेल होता है, जैसे ओलंपिक हो गया, तो अभी तो नहीं हुआ था कोई, तो फीफा हुआ था, तो फीफा के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो सारी याद रखनी है। फीफा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। हारी हुई टीम का ज्यादा पूछा जाता है कि जो टीम है वो कौन सी टीम अपोनेंट रही है, उप विजेता रही है, क्योंकि जो टीम विन करती है उसके बारे में तो सभी को पता होता है। तो मोस्टली क्वेश्चन या तो जो उप विजेता है, जो सेकंड नंबर पे कौन सी रही, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें जो अवार्ड्स मिलते हैं, गोल्डन बूट का, गोल्डन बॉल का, वो सारी चीज आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे कई बार शेड्यूल आ जाते हैं, ये जो शेड्यूल होते हैं ना कि अब ओलंपिक कब होने वाला है, अब नेक्स्ट फीफा कहाँ पर होगा, जो इनकी शेड्यूल और वेन्यू होते हैं ना, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए हिंदी में हम अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में ये ऐश्वर्य का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची, तद्भव तत्सव, ठीक है, संधि पूछी गई थी। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आई होप आपने ये कर भी ली होंगी। रीजनिंग में वही पैटर्न था सेम जो हमारा एलडीसी के एग्जाम में था। एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। सर्कल में हमें लोगों को बैठाना था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत बहुत आसान था। सिलोजिम्स का क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर से, जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हों या किसी भी एग्जाम के हों, बस टॉपिक आपका सेम रहना चाहिए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। देखिए कंप्यूटर की अगर बात करें दोस्तों, कंप्यूटर में बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी जा रही हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी को पता होता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे पीसी के अंदर जैसे वीएलसी प्लेयर हो गया, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। कोई भी जैसे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हमारा होता है। तो लैपटॉप के अंदर जो सामान पूछा जाए तो वो हमारा सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर, यही हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, एमएस वर्ड अगर आपके पास कंप्यूटर है तो खुद उसको ओपन करके एक बार उसके ऑप्शन देख लो कि एमएस वर्ड में कहाँ पे
कौन सा ऑप्शन है, कौन सी चीज से हमें क्या वर्क होता है। तो एक बार आप खुद से अगर देखेंगे ना प्रैक्टिकली, अगर आप जैसे किसी की वीडियो में देखेंगे उस चीज को, तो उतनी ज्यादा वो चीज समझ में आपको नहीं आएगी। ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एमएस वर्ड, पीपीटी और एक्सेल। इससे पक्का डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में। और तीनों को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में, ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर नहीं है तो उसको ओपन करके देखिए कहाँ पर क्या सिस्टम होता है। पीपीटी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हमारा ट्रांजिशन का होता है, तो कई बार ऐसा ट्रांजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिशन कहाँ पर हम यूज करते हैं। तो जो दो वीडियो के बीच में आप लोग देखते हैं थोड़ा सा एनिमेशन टाइप आता है ना, वो ट्रांजिशन होता है। और इसके अलावा एक्सेल हो गया, और जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, आप उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा इसमें कंप्यूटर में। तो वो भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे डीएसएसबी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि बताइए जो ये अंडू होता है इसका क्या शॉर्टकट होती है, क्या शॉर्ट इसकी शॉर्टकट की होती है। रीडू का पूछ सकते हैं, कॉपी पेस्ट का पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यूआरएल पे लास्ट टाइम भी देखा गया था, आया था यूआरएल पर, और एक एचटीटीपी पर होता है, ये कौन सा इसमें से ज्यादा सिक्योर होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। मॉनिटर के बारे में क्वेश्चन था। तो जो ये सारी बेसिक है दोस्तों, बेसिक ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इतना बड़ा कोई आपका ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। सारी बेसिक चीजें आएंगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी पेडागोजीज पर बात करते हैं, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा मतलब लोगों में क्यूरियोसिटी है इसको जानने के लिए कि पेडागोजी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि दोस्तों टीजीटी का, हमारे पीआरटी का और जो पीछे एलडीसी के एग्जाम हुए हैं, इसका पेडागोजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हमें एक बार इसको देखना था। देखिए जो एलडीसी के एग्जाम हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें से जरूर देखिएगा, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि वहां से बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो उसको जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर पेडागोजी दोस्तों, देखिए 3 जगह हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ते हैं वो पूछे जाते हैं किसी बुक से। एक होता है सिचुएशन बेस्ड, मतलब आपको आपके सामने कैसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको सोचना पड़ता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। उस समय आपकी और एग्जामिनर की सोच अगर बिल्कुल मिलती जुलती रहेगी, तो ही आपका वो क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसके अलावा तीसरी जो चीज होती है दोस्तों, वो स्टेटमेंट वाली होती है कि भाई ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो तीन ही तरह से पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर टीएलएम का क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी अपनी वीडियो में बताया था टीएलएम क्या होता है, जब मैं एक वीडियो बनाई थी मैंने इंटरव्यू वाली। तो इसके बारे में चलिए बाद में बात करते हैं। यहाँ पर टीएलएम जो हमारा होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है दोस्तों, जो कि टीचर अपनी टीचिंग में यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी टीएलएम हो सकता है, वो चाहे फ्लैश कार्ड हो, चार्ट पेपर हो, या कोई भी वस्तु हो सकती है टीएलएम में, उसको अपनी टीचिंग को आसान और अट्रैक्टिव या इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है टीएलएम का। सेम क्वेश्चन एक आईसीटी से पूछा गया था। आईसीटी भी क्या होती है दोस्तों, जब कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है, वो आईसीटी का जब यूज करता है, ठीक है, आईसीटी का यूज करता है मतलब जैसे वो क्लास में कंप्यूटर का यूज कर रहा है, अपने टैब का यूज कर रहा है, पीपीटी का यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हमारी जो आईसीटी में आ जाती है। कोई वीडियोस दिखा रहा है, खुद उसने वीडियो बनाई है टीचर ने, या यूट्यूब से कोई वीडियो दिखा रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी आईसीटी में काउंट होती है। एक क्वेश्चन आया था डिसेबिलिटी के ऊपर, ये आरपीडब्ल्यूडी का। तो दोस्तों आरपीडब्ल्यूडी क्या है, ये है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब इसमें जी ये एक्ट है दोस्तों। एक क्वेश्चन एक आता है पीडब्ल्यूडी का, जो पीडब्ल्यूडी का एक्ट है वो 1995 का है, ये वाला जो है 2016 का है। इसमें ये 40% क्या है, ये पूछा गया था कि भाई कितनी डिसेबिलिटी एक पर्सन में होना चाहिए जब वो ये आरपीडब्ल्यू के तहत आएगा। तो 40% होना चाहिए। एक क्वेश्चन लीडरशिप स्टाइल का था, इसमें पूछा गया था कि भाई कौन सा इसमें से लीस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन सा सबसे कम उचित है। तो वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें बताना था कि कौन सा इसमें से सबसे कम लीडरशिप के लिए है। एक क्यूरिकुलम का क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों, ये जो पाठ्यचर्या है, ये भी इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था सीधा सीधा। एक एसएमडीसी का क्वेश्चन था, जो स्कूल मैनेजमेंट होते हैं। अब एनईपी की बात करते हैं दोस्तों, ईसीसी की बात करते हैं। देखिए मैंने ईसीसी पर एक वीडियो बनाई है, और मैंने आपको ये बताया था कि सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे सकती है, क्योंकि उनका अपना कंटेंट है ये, और उन्होंने वही किया था। हमारे जो एलडीसी का एग्जाम था उसमें भी उन्होंने वहां से जो जो मैंने भी कुछ वीडियो बनाई है, एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे बनाई है, और एक ईसीसी पर बनाई थी। एफएलएम पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ दोस्तों, वहां से भी जो मैंने यहाँ पे देखे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो जो सीबीएसई का कंटेंट है, गवर्नमेंट टीचर की जो ट्रेनिंग कराती है उसमें वो देती है, सेम उसी कंटेंट का जो एग्जाम था वो हमारा एलडीसी का एग्जाम था। और अभी जो यहाँ पे देखा गया है क्वेश्चन आया था 5+3+3+4। ये आप लोग देखेंगे मेरी वीडियो, ईसीसी की वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें डिक्टो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि आप इसको 53-34 से याद कर लीजिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, जो कि आज आ गया। ठीक है, इसी तरह और भी मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, जैसे आंगनबाड़ी का बताया था, किसी को उसका दूसरा नाम नहीं पता होता, वो सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट चीज वहां पे सीबीएसई ने दी थी, उसी का मैंने मतलब जो रीड करके वहां से जो क्वेश्चन आपको बना के दिए थे, तो उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एलडीसी में भी, इसमें भी, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। एफएलएन का क्वेश्चन देखने को मिला है, एफएलएन पर मैं भी आप जो मेरी वीडियो कंप्लीट होने वाली है मैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगा। आरटी से एक क्वेश्चन था कि टीचिंग वर्किंग आवर्स कितने टाइम का होता है, तो वो तो डिक्टो क्वेश्चन था। एक डिसेंट्रलाइजेशन से था, एनसीएफ से क्वेश्चन था, एंडरसन से था, और एक ये क्वेश्चन था स्मार्ट। ये देखिए अभी तक किसी को पता नहीं चला ये है क्या। ठीक है, तो अगर आप को अच्छे से इसकी नॉलेज है,
क्योंकि देखिए हम लोग तो इस चीज़ का यूज़ ही करते हैं स्कूल में। ऑलरेडी जो केवी टीचर होते हैं उनकी वैसे भी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो उनको तो सारी चीज़ों के बारे में वैसे भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है और क्या उसका यूज़ होता है। देखिए स्मार्ट के बारे में क्या आया था, स्मार्ट एक तरह का ना एक्सपेक्टेड ये लर्निंग आउटकम होता है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारा जो टॉपिक पढ़ाने के बाद हम किस तरह का जो आउटकम है वो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो स्मार्ट है, ठीक है, इसकी जैसे यहाँ पे तो सिर्फ ये पूछ लिया गया था, हो सकता है कि भाई आपके एग्जाम में इसका नाम ही पूछ लिया जाए। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि मतलब बताइए कि ये जो स्मार्ट है ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जो एस है दोस्तों वो स्पेसिफिक है, ठीक है, जो हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एम से जो दोस्तों ये मेजरेबल है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाए तो भी आप लोग कर सकें। ये हमारा अचीवेबल है ए से, और आर से हमारा रियलिस्टिक है, और लास्ट है हमारा टी से टाइम बाउंड। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है, अगर आपका एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पंचायती राज है, अगर इस क्वेश्चन में इस वाले टीजीटी के एग्जाम में आर्टिकल पूछ लिया तो हो सकता है आपके एग्जाम में शेड्यूल पूछ ले। इसी इसी तरह से जैसे अगर स्मार्ट के बारे में यहाँ पूछा गया है तो आपके एग्जाम में स्मार्ट की फुल फॉर्म आ जाए या फिर क्या आ जाए। दोस्तों ये हमारा जो है वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, और ये हमारा असेसमेंट में भी यूज किया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा आप। कुछ क्वेश्चन तो मैंने जो बताए थे वो डिक्टो आ रखे हैं, तो 5 3+3+3 वाला, ठीक है। इसके अलावा और भी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे एफएलएन में वो भी आ रखे हैं सीधे। तो क्योंकि दोस्तों इतना श्योर मैं क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि जो सीबीएसई के पास कंटेंट कहाँ से होगा, जो कंटेंट वो हमें टीचिंग में ट्रेनिंग में करवाती है, और वही डिक्टो जो सिलेबस है उन्होंने आपका दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो वहीं से लिंक होगा, वहीं से जो सिलेबस है वो क्वेश्चन कितने बना लेगी। हम वहां पर भी उनको बार बार क्वेश्चन बना के देने पड़ते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन सेम हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छे से रीड करके जाइएगा। जैसे निपुण भारत है, एफएलएन है, स्टेट मिलिट्री की क्वेश्चन था, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये किसने दिया था, ये एरिस्टोटल का है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अरस्तु जी ने कहते हैं हम, एरिस्टोटल, राइट। इन्होंने डिडक्टिव मेथड भी दिया है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक टीचिंग मेथड्स वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो वहां पे आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। सारे मेथड्स मैंने ठीक से बताए हैं। देखिए एरिस्टोटल जो डिडक्टिव है इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया था। जो डिडक्शन होता है दोस्तों, डिडक्शन मतलब जैसे कटौती होती है, वो किस में से होती है, टोटल में से होती है। अगर आप किसी चीज को डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो वो टोटल में से करोगे ना। तो यहाँ पे एरिस्टोटल में टोटल आता है और डिडक्शन मतलब कटौती, तो वहां से मैंने इसको कनेक्ट किया था। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट में मेरा यही सजेशन रहेगा, एलडीसी के एग्जाम सबसे पहले कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर अब तो वैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, साथ में जो एनआईओएस का कंटेंट है उसे जरूर देखिए, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस जो केवीएस ने दिया है उस सिलेबस को सेम आप एनआईओएस में ढूंढिए जाकर, और वहां पर उसको पढ़कर उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी ये स्मार्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है केवीएस में, तो दोस्तों ये एनआईओएस की बुक से ही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एफएलएन वाला जो कंटेंट है मैं अभी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको उससे भी। और जो एग्जाम होते जाएंगे मैं जरूर उसका रिव्यू यहाँ पे इसी चैनल के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो लेट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।